दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज़ में ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के गठन का पार्ट 3 है हमारा। इससे पहले 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि आपने ये 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप जाकर वो देखिए, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत हमने चर्चा की थी 1947 से लेकर के ठीक है 1998 तक। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों हमने देखा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था या फिर कैसा दिखता था, और 1947 के बाद जब आज़ादी मिल गई ठीक है तब क्या कंडीशन थी, फिर 1956 में क्या कंडीशन थी जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, और 1998 तक हमने कहानी समझ ली थी। तो एक बार हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था जब आज़ादी से पहले ठीक है जो हमारा मध्य प्रदेश था या फिर संपूर्ण देश था वो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों में विभाजित था। ठीक है, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देसी रियासतें होती थी। ठीक है, तो मैंने मैप में आपको बताया था कहाँ पर ब्रिटिश प्रांत थे, कहाँ देसी रियासतें थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि आज़ादी के बाद 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई ठीक है, तो उसके बाद समस्त देश में को 4 पार्टों में विभाजित कर दिया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्टों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत ए बी सी में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। ठीक है, तो हमने देखा था दोस्तों मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पार्ट ए हमने देखा था। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था इस प्रकार से यदि हम देखें ठीक है, तो हमने देखा था बरार प्रांत और सीपी था जो ठीक है उसको, और यहाँ की कुछ रियासतें थी, देसी रियासतें। ठीक है, यहाँ की महाकौशल की रियासतें ठीक है, विदर्भ की कुछ रियासतें थी, इनको मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। ठीक है, ये सब हमने पढ़ चुका है दोस्तों पार्ट ए। ठीक है, इसके अलावा कुछ पश्चिम और उत्तर की रियासतों को मिलाकर ठीक है यहाँ बनाया गया था पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, और यहाँ बनाया गया था पार्ट सी। ठीक है, विंध्य और बुंदेलखंड की रियासतों को। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद हमारे मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, बी की इंदौर व ग्वालियर थी, पार्ट सी की रीवा थी। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, और यहाँ पर था भोपाल। ठीक है, जो हमारी राजधानी है। ये भाग था किसका? पार्ट सी का। अब दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए, आप यदि आपने मेरे पहले के लेक्चर देखें तो भोपाल को कब हमने शामिल किया था। ठीक है, भारतीय संघ स्टार्टिंग में भोपाल शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय संघ में वो बाद में जाके शामिल हुआ था। तो वो डेट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भोपाल कब शामिल हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से पार्ट ए बी सी में डिवाइड किया गया मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद चूँकि हमारे यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। ठीक है, 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तो उन्होंने भैया 14 राज्य ठीक है और 6 केंद्र शासित प्रदेश ठीक है बनाने की मांग कही। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। ठीक है, जब गठन होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हमने देखा था गठन के बाद 1972 में हमने चर्चा की थी। ठीक है, 2 नए जिले बनते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे गठन हुआ था तो 43 जिले थे, है ना, 43 जिले थे। तो जब दोस्तों 1972 में 2 जिले बनते हैं, एक भोपाल बनता है और एक राजनंदगांव बनता है। ठीक है, इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है 45। ठीक है, फिर दोस्तों 1982 में ठीक है वीपी दुबे कमेटी बनाई जाती है जिला पुनर्गठन आयोग के लिए। ठीक है, कि कितने जिले बनाए जाने चाहिए। तो जो बीपी दुबे कमेटी बनाई जाती है तो ये 16 नए जिले बनाने की रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, सिफारिश करती है, परंतु उस टाइम जिलों का निर्माण नहीं हो पाता है, और 1998 में ठीक है 10 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रीय अशांति फैल जाती है। ठीक है, इसके चलते एक कमेटी बनाई जाती है सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी 6 और जिले बनाने का रिकमेंडेशन देती है। इस प्रकार से 16 जिले तो 1998 बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 43 प्लस 1972 में 2 ठीक है, और प्लस ये 16 1998 में, तो इस प्रकार से 61 जिले हमारे मध्य प्रदेश में बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने एक बहुत ही कम टाइम में आपको एक पूरा रिवीजन कर दिया, हमने यहाँ तक पूरी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो 1998 तक की कहानी क्लियर थी, है ना। अब हम आज का जो हमारा आगे पढ़ेंगे ठीक है 1998 के बाद की कहानी, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1998 ठीक है मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहले कितने जिले बने थे? 10 जिले बने थे, 10 नए जिले बने थे। ठीक है,
और फिर 1998 ही में ही बाद में कितने ज़िले बने थे, 6। ठीक है, तो ये 16 नए ज़िले बने थे। इस प्रकार से ज़िलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी हो गई थी, 61। ठीक है, तो 1998 में 61 ज़िले हो चुके थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आता है दोस्तों 2000 का समय। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमारा मध्य प्रदेश उस टाइम पर सबसे बड़ा राज्य था पूरे भारत का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा होता है कि कोई बड़ा राज्य होता है, ठीक है, उसका भूभाग बहुत ज़्यादा बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो उसमें प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। ठीक है, चूँकि वो बहुत बड़ा राज्य है, तो प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से, ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है या फिर पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, और जब विभाजन किया जाता है दोस्तों, तो एक नया राज्य निकल कर आता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले संसद में विधेयक एक पास किया जाता है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन, ये आप लिख लीजिए, 84वां संविधान संशोधन होता है 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, और एक नया राज्य, 26वां नया राज्य बनकर तैयार होता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होता है या फिर सेपरेट होता है। इस प्रकार से दोस्तों 2000 में मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बनता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं मैंने अलग से बनाया, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये सीजी है और ये एमपी है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 2000 में ये वाला जो पार्ट अलग से आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है, और मध्य प्रदेश, फिर 2 स्टेट सामने आते हैं, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 2000 में 84वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2000 में क्या कहानी थी। 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का एक बार पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो इस टाइम जो मध्य प्रदेश था दोस्तों, ठीक है, 2000 से पहले तक मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता था। ठीक है, पूरे भारत का। तो 2000 के बाद दोस्तों जब इनका अलग अलग सेपरेट हो गए, तो ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सेपरेट हुए या फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश उस टाइम पर सेकंड सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य कौन था, फर्स्ट नंबर पे कौन था, राजस्थान। ठीक है, 2000 के पहले मध्य प्रदेश था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर और कहानी समझते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों जब 2000 में गठन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री वो थे क्या नाम है, दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यदि हम बात करें राज्यपाल की, ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि इस टाइम हमारा पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, और जो हमारे राज्यपाल थे उस टाइम वो थे भाई महावीर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का एक बार पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो उस टाइम मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल भाई महावीर थे। ठीक है, और हमारा जो मध्य प्रदेश था 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, उसकी पोजीशन सेकंड हो गई क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और हम छत्तीसगढ़ के भी देख लेते हैं कौन मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के थे अजीत जोगी दोस्तों, है ना, अजीत जोगी, ये भी कांग्रेस से थे। ठीक है, और इसके जो राज्यपाल थे, ठीक है, इसके राज्यपाल थे भाई दिनेश नंदन। ठीक है, दिनेश नंदन ऐसा कुछ इनका नाम था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। दिनेश नंदन सहाय नाम था इनका, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, ये राज्यपाल थे। ठीक है, सीएज के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, राज्यपाल थे भाई महावीर। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो अजीत जोगी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और पहले राज्यपाल बने थे दिनेश नंदन सहाय। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम हमारा पुनर्गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया सेपरेट। ठीक है, अब चलते हैं हम 2003 में। ठीक है दोस्तों, तो 2003 में दोस्तों 2 राज्य हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो 17 मई 3 राज्य नए बनते हैं। ठीक है, 3 नए राज्य बनते हैं। ठीक है, पहला बनता है दोस्तों बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा से बुरहानपुर।
खंडवा से बुरहानपुर, ठीक है, पहला राज्य बनता है ये, ठीक है। दूसरा राज्य दोस्तों बनता है गुना से अशोकनगर, ठीक है। और तीसरा राज्य बनता है दोस्तों शहडोल से अनूपपुर। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, ठीक है, 2003 का टाइम है, ठीक है, 2003 में हमारे मध्य प्रदेश के समक्ष, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक बात बताना भूल गया, ठीक है, जब सेपरेशन हुआ हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, तब तक टोटल कितने राज्य कितने जिले थे, 61 जिले थे, ठीक है। तो 61 में से दोस्तों, ठीक है, 61 में से 16 जाते हैं किसके पास, छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है, और 45 बचते हैं मध्य प्रदेश में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि क्या बोला मैंने, 61 जिले थे टोटल। 1998 तक हमने चर्चा की थी, ठीक है। 1998 तक कितने, मतलब 2000 तक कितने थे टोटल, 61 थे। जब इनका सेपरेशन हुआ, ठीक है, तो 45 जिले बचे मध्य प्रदेश के पास और 16 बचे छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है। और यदि हम संभाग की बात करें तो टोटल 12 संभाग थे उस टाइम पे, ठीक है। 12 में से 9 मिले किसको, मध्य प्रदेश को, और 3 मिले छत्तीसगढ़ को, ठीक है। ये बात आपको रखना है, याद रखना है, जिले संभाग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 61 थे, 45, 16, 9 और 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो इस टाइम तक मध्य प्रदेश में कितने थे, 45, ठीक है। फिर 2003 में 3 राज्य बनते हैं, 3 जिले बनते हैं। खंडवा से बुरहानपुर बनता है, गुना से अशोकनगर बनता है और शहडोल से अनूपपुर बनता है। तो ये 3 नए जिले हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 जिले थे हमारे मध्य प्रदेश में, 3 और नए जिले बनते हैं जो 2003 में, ठीक है। इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है 48, ठीक है। तो 2003 में ये जिलों की संख्या हो जाती है कितनी, 48, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है 2003 में। इसकी एक बात मैं आपको डेट बता देता हूँ, डेट क्या थी, पंद्रह अगस्त, ठीक है। डेट आपको याद रखना है 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 2003 को, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 48 हो जाती है। और एक और बात याद रखने वाली, जो ये 3 जिले बने थे, ठीक है, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने थे, तो बोस कमेटी है ना, बोस समिति या फिर बोस कमेटी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 48 जिले हो जाते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है दोस्तों 2008 का समय, ठीक है, 2008। ये मैंने आपको दोस्तों पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये जो जिलों का निर्माण हुआ, ये जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, हमेशा उस टाइम पे हुआ है। जैसे 1998 में हुए, ठीक है, 1998 में हुए, ठीक है, फिर 2003 में हुए, ठीक है, फिर 2008 में हुए, फिर 2013 में हुए, फिर 2018 में हुआ, और आगे आप देखेंगे 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना, ये जिलों के जो ईयर हैं ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा 5-5 साल के गैप में जिलों का निर्माण हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी 5 साल में होते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये पॉलिसी होती है, जो भी पार्टीज़ होती हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उस टाइम पे एक नए ज़िले का निर्माण करे, ठीक है, जिससे वहाँ का वोट बैंक उनको मिल सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो 2008 में दोस्तों इसके 5 साल बाद, ठीक है, फिर से 2 जिलों का निर्माण होता है, 2 नए जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से 2 नए जिले, एक तो होता है दोस्तों सिंगरौली, ठीक है, सीधी से सिंगरौली, ठीक है, सीधी से सिंगरौली का होता है। और एक और जिला बनता है झाबुआ से अलीराजपुर, ठीक है। ये 2 नए जिले बनकर तैयार होते हैं, सीधी से सिंगरौली, ठीक है, और झाबुआ से अलीराजपुर, ठीक है। ये बनता है 17 मई को और ये बनता है 24 मई को, ठीक है, 2008। क्लियर हो रहा है दोस्तों? देखिए, चूँकि ये 2003 के बाद 5 साल आप ऐड कर दीजिए, 2008 में 2 नए जिले बनते हैं, ठीक है, सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर। ये 17 मई को बनता है, ये 24 मई को बनता है। इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है 48 थे, 48 + 2 कितने हो गए दोस्तों, 50, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो सिंगरौली बना था वो 49वां बना था
और ये 50वां बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 49वां जिला कौन सा बना था, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है सिंगरौली बना था कि अलीराजपुर बना था। ठीक है, तो याद रखना है सिंगरौली बना था 49वां और अलीराजपुर बना था 50वां। क्लियर हो रहा है दोस्तों? कैसे 45 जिले बचे थे हमारे पास 2000 में, फिर 3 बने 48 हुए, 48 के बाद 2 बने 50 हुए। क्लियर हो रहा है? अब 2008 में एक और घटना हुई। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2008 में एक और हुआ, एक नए संभाग का निर्माण हुआ। ठीक है, संभाग, एक नया संभाग बना शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग का निर्माण होता है 14 जून 2008 को। ठीक है, 14 जून 2008 को। ठीक है दोस्तों, तो 2008 में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक तो 2 जिले बने, ठीक है, 17 मई और 24 मई को, और एक नए जिले का निर्माण हुआ है, सॉरी नए संभाग या फिर डिवीज़न का निर्माण हुआ। ठीक है, नए डिवीज़न का निर्माण हुआ शहडोल संभाग 14 जून 2008 को। इस प्रकार से संभाग की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 10, है ना। 10 संभाग हो गए या फिर 10 डिवीज़न हो गए। ठीक है, और 50 डिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, ये 50 जिले थे। कहानी क्लियर है? अब 2008 में एक और चीज़ है दोस्तों, जो हमारा होशंगाबाद संभाग था। ठीक है, होशंगाबाद डिवीज़न का नाम चेंज कर नर्मदापुरम किया गया। ठीक है, किसका नाम? होशंगाबाद का, जो होशंगाबाद संभाग है। ठीक है, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। 2008 में होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कहा गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। होशंगाबाद संभाग को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदापुरम के नाम से। ठीक है, तो ये 2008 तक की कहानी हो गई। अब आती है बात दोस्तों 2013, फिर 5 साल इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2013। ठीक है, 2013। ठीक है, डेट थी 16 अगस्त, है ना, 16 अगस्त 2013। फिर विधानसभा चुनाव होते हैं भैया। फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, फिर एक नए जिले का निर्माण करते हैं, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा किससे कट के बना था? शाजापुर से, है ना, शाजापुर। ठीक है, शाजापुर से कट के बना आगर मालवा। आगर मालवा। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को एक और नए जिले का निर्माण होता है, आगर मालवा। कौन से नंबर का बना दोस्तों? 51वां जिला। ठीक है, 50 हमारे हो गए थे, तो एक और नया जिला बनकर तैयार होता है, शाजापुर से आगर मालवा। ठीक है, इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है 51 और 10 डिवीज़न या फिर संभाग। कहानी क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर आप इसमें 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, 2018, बिल्कुल रटना नहीं है दोस्तों कुछ भी चीज़। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ याद करते जाइए। 2018, ठीक है, अभी कुछ ही टाइम जब चुनाव हुए थे 2018 में, ठीक है, विधानसभा चुनाव, तो शिवराज सिंह चौहान ने फिर से एक और नए जिले का निर्माण किया। ठीक है, कौन सा जिला था? निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी किससे कट के बना था दोस्तों? टीकमगढ़। ठीक है, टीकमगढ़। डेट क्या है दोस्तों? 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 2018 को नया जिला बनकर तैयार होता है निवाड़ी। ठीक है, टीकमगढ़ से कट के। ठीक है, इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है 52। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में यदि हम देखें, ठीक है, आज 2020 का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो हमारे समक्ष कितने जिले हैं टोटल? 52 जिले हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, 1 अक्टूबर, तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारे समक्ष कितने हैं? 52 जिले हैं। ठीक है, 52 जिले या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, है ना, 10 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात? वर्तमान में कितने? 52 जिले हैं और 10 संभाग है। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से कटकर बना। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, एक बार हम यहाँ से फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा, तो दोस्तों हमने बात की 1 नवंबर 2000 की। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश का नया स्वरूप सामने निकल कर आता है। ठीक है, और जब नया स्वरूप सामने आता है तो हमें देखने को मिलता है 45 जिले, ठीक है, और 9 संभाग। ठीक है, 16 जिले चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में और 3 संभाग चले जाते हैं, 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के पास। ठीक है,
तो इसके बाद दोस्तों 2003 का समय आता है, तो बोस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 3 नए जिले बनकर तैयार होते हैं, ठीक है। वो थे बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है। बोस कमेटी आपको याद रखना है, ठीक है। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 15 अगस्त है तो आपको ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर 5 साल आप जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। 2008 का टाइम आता है, 2 नए जिले और बनते हैं, 49वां जिला और 50वां जिला। 49वां जिला बनता है सिंगरौली, ठीक है। किससे टूट के? सीधी से। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी जानकारी है, ठीक है। जो ये 49वां और 50वां जिला बने थे, ठीक है, सीधी। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। और जो ये 50वां जिला बना था, ठीक है, अलीराजपुर, ठीक है, ये सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। मैप मैंने रफ कर दिया, नहीं तो मैं आपको बताता, ठीक है। यदि ये दोनों जिले देखे जाएँ तो एक सबसे पूर्वी जिला है, एक सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये आप 2 चीज़ें और याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। 49वां 50वां, इनका आपको नंबर भी याद रखना है। सिंगरौली 49वां है और ये 50वां है, ठीक है। और इसी टाइम पे दोस्तों एक संभाग बना था, कौन सा संभाग बना था? शहडोल, ठीक है। शहडोल नया संभाग बना, इस प्रकार से 10 संभाग हो गए थे, ठीक है। और नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2013 का टाइम आता है, 2013 में एक नया जिला बनता है आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा बनकर तैयार होता है शाजापुर से अलग होकर, ठीक है। कब बनता है? 2013 में, ठीक है। 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला। इसके बाद फिर से 5 चुनाव होते हैं, ठीक है। और 5 साल बाद फिर से 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, निवाड़ी जिला बनता है टीकमगढ़ से अलग होकर। तो ये थी हमारी दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन की और पुनर्गठन की पूरी कहानी, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 52 जिले और 10 संभाग हैं, ठीक है। अब थोड़ा जो दोस्तों नया जिला हमारा है निवाड़ी, इसके बारे में थोड़ा हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चूँकि नया जिला बना है निवाड़ी, ठीक है। कौन सा जिला है? 52वां जिला, ठीक है। एक बात याद रखना है दोस्तों, अभी एक बहुत से चैनलों में आप चल रहा था, ठीक है, कि हमारे यहाँ 55 जिले हो चुके हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कमलनाथ सरकार ने, ठीक है, ऐसा एक मतलब इसको वो जारी कर दिया था, परंतु 55 जिले अभी नहीं है, ठीक है। इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, अभी 52 जिले ही हैं, ये आपको याद रखना है। 55 जिले अभी नहीं बने हैं, ठीक है, 52 जिले ही हैं। तो निवाड़ी जिला हम दोस्तों थोड़ा देखते हैं निवाड़ी जिले के अंदर क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 अक्टूबर 2018 को बना, ठीक है। अभी चूँकि ये लेटेस्ट है तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2018 को बनकर तैयार हुआ निवाड़ी, ठीक है। किससे जो टूट कर बना? टीकमगढ़ से, ठीक है। बुंदेलखंड का पार्ट है टीकमगढ़, आपको याद रखना है, ठीक है। टीकमगढ़ से यदि हम बात करें तहसील की, तो 3 तहसील हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। 3 तहसील कौन कौन सी है दोस्तों? मुख्यतः निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, ठीक है। ओरछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओरछा पहले किसके अंतर्गत था? टीकमगढ़ के अंतर्गत था, ठीक है। राजा राम मंदिर वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 तहसील हो गई। और एक और खासियत है दोस्तों निवाड़ी ज़िले की, ठीक है। ये सबसे छोटा ज़िला है, सबसे छोटा है। अब वो चाहे बात हो किसकी, एरिया वाइज हो, चाहे बात पॉपुलेशन वाइज हो, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात, ये आता है किसके डिवीज़न के अंतर्गत आता है? सागर डिवीज़न, है ना, सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सागर में कितने जिले हो गए? 6 जिले हैं टोटल, ठीक है। निवाड़ी ऐड हो गया तो 6 जिले हो गए सागर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को बना निवाड़ी, ठीक है। किससे? टीकमगढ़ से पृथक होकर 52वां जिला बना, ठीक है। पहली बात तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, किससे पृथक होकर बना ये इंपॉर्टेंट है। 3 तहसील हैं इसके अंतर्गत, निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, ठीक है। और 2 इसकी विधानसभा सीटें भी 2 हैं, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, याद रखना है। ये दोनों विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटा है एरिया वाइज भी, ठीक है। यदि आप देखें एरिया या फिर इसका भूभाग, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा है निवाड़ी, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। सागर संभाग में टोटल कितने जिले हो गए? 6, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जानकारी दोस्तों हमें पढ़ना था, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का जो गठन चैप्टर चल रहा था आज कंप्लीट होता है। हमने इसमें 3 पार्ट में पढ़ा,
ठीक है। 3 पार्ट में इसमें हमने कंप्लीट किया। मैंने कोशिश की है सरल शब्दों में अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूं। लगभग सारे फैक्ट हमने इसमें कवर कर लिए। अब देखिए, चाहे प्री में क्या एग्ज़ाम हो, MPPSC, चाहे MPPSC मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, इस टॉपिक में कितने भी वर्ड आ जाएँ, चाहे 300 शब्द में आंसर लिखने को आ जाए, चाहे 100 शब्दों में आ जाए, चाहे और भी कितने भी शब्दों में आ जाए, ठीक है, तो आप इजीली बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है, आपको इतना सारा कंटेंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है, वो आप इजीली आप लिख पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का गठन ये वाला चैप्टर आज खत्म होता है। इसके बाद आगे और हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन उठाएंगे हम, ठीक है, और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम हमारे अन्य सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है हमारी, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी चल रही है हमारी, पॉलिटी के अलावा और मध्य प्रदेश चल रहा है। ये 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर मार दें यदि आपको वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।